राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 6:30 बजे से। सीधा आई हूँ मैं बालकनी में और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं जो मॉर्निंग टाइम का है। 4-5 मिनट के लिए वहां रुकी और अंदर आ गई। अभी आप टाइम देख सकते हैं 6:30 बजे। और इसके बाद मैं हाथ मुंह धुलूंगी, आंखों को शीटे दूंगी। एडिटिंग की थी मैंने रात के 12 बजे तक ब्लॉग की, तो आंखों में एक जलन जलन होती है और सुबह हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खासकर आंखों की हेल्थ के लिए। आप सभी को राम राम, बाकी सुप्रभात। सुबह मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ, तो आज मैंने योगा एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी और सीधा गुनगुना पानी किया किचन में जा करके। 2-2.5 गिलास के करीब इसको करूँगी मैं इंजॉय बैठ करके। लेट भले ही मैं जितनी मर्जी हो जाऊं, पर पानी तो मैं जरूर लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग का, खाली पेट सर्दियों में गुनगुना पानी। तो इसके बाद मेरे को डायरेक्ट बनाना है खाना। और आज ना आपको कुछ एक कमेंट्स के जवाब मिलेंगे। वैसे बोलूँ मैं कि मतलब थोड़े कुछ टफ वाले, तो उनके कमेंट्स के आपको जो दूंगी मैं, बिल्कुल मतलब सरल तरीके से समझाऊंगी आपको। पर जो मेरा मॉर्निंग वर्क चल रहा है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कर लूँ पहले। ये सोया जो होती है, हरी सोया, उसका साग था। मैंने पिछले कल ही इसको चुन करके धुल करके रख दिया, क्योंकि इसको चुनना पड़ता है। मैंने एक गुच्छी ली थी, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो नाइट की मैंने जब किचन की क्लीनिंग की थी उसी टाइम मैंने इसको रख दिया था। अभी साथ में मैंने आलू कट किए और ये साग भी मैंने कट कर लिया है। कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाला है सरसों का। इसमें ऐड होगा हरा धनिया, सूखी मिर्च और लहसुन वाला ही मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें कोई टमाटर प्याज नहीं जाएगा, टोटली ही लहसुन जाएगी। इसको ब्राउन करेंगे और इसमें जाएगी इसके बाद हल्दी। क्या ही टेस्टी होता है ये आलू और ये सोया जो होती है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा। तो इसको मैंने ऐड कर लिया जो साग था इसको। इसके बाद ऐड होंगे आलू, नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन देकर रखेंगे 5 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी बनने वाली जो ये सब्जी है और इसकी जो खुशबू होती है, सौंफ होती है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इसकी। क्या ही कहने, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है जो आलू और सौंफ का। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। साथ में इतना टाइम मैंने आटा गूंद लिया था और ताजे के यहाँ बनने मेरे हो गए हैं तैयार। प्रिंस चला गया था नहाने इस टाइम। पूजा भी वही कर रहा है आजकल सुबह की, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहा लूँ तो मैं कर लेती हूँ पूजा, मैं जल्दी ना नहाऊं तो फिर प्रिंस कर लेता है पूजा। जब बच्चे नहाते हैं अर्ली मॉर्निंग, मेरा किचन में निकल जाता है। इस टाइम से चले गए हैं यूनिवर्सिटी, प्रिंस ही गया है आज। और बारिश देख रहे हैं, जैसे मैं बाहर निकली ना, प्रिंस निकला तो मैं बालकनी में निकली तो बाहर बारिश लगना, बूंदाबांदी शुरू हो गई है आज हमारे चंडीगढ़ में। और इसके बाद मैंने अंदर आकर के चाय रख दी है, अदरक वाली कड़क चाय। बारिश में पीने के क्या ही नज़ारे होते हैं। तो दूध मैंने इसमें कर लिया है ऐड। इस टाइम मेरी ब्रेकफास्ट का टाइम है। दीक्षांत जो मेरा छोटे वाला बेटा है दीक्षु, आज वो भी, उसको भी मैंने 1 कप दे दिया, साथ में अपने लिए ले लिया। 2 प्लेटें मैंने ब्रेकफास्ट की लगा दी है, साथ में मैंने ऐड घी। अच्छा, आपका कमेंट्स था कि आप इतना घी खाते हो फिर भी मोटे नहीं होते हो। तो डियर, ये जो घी है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है खाना, बहुत ही जरूरी। और दूसरी बात रही कि आप मतलब आप में फैट नहीं आता है, तो डियर फैट तो इसमें ही आ जाता है, पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें खाने का। एक तो कम क्वांटिटी में लिया मैंने, डेली खाना है घी और क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। दूसरा, इसके बाद डायरेक्ट बेड पर नहीं जाना है। आप मेरे ब्लॉग में पूरे में देखेंगे कि घी खाने के बाद मैंने कौन कौन से वर्क किए हुए हैं। तो एक्सरसाइज भी हो गई है और मेरे घर के काम भी कंप्लीट हो गए हैं। ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज हम खाते हैं उसके बाद डायरेक्ट बैठना नहीं है, वर्क करना है। ये हमारी बॉडी में तभी ही
तभी लगेगा जब हम इसको पचाएंगे। और हेल्थ के लिए तो बेस्ट है। ये सोचेंगे हम कि हमें फैट आ जाएगा, फैट आ जाएगा, नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी भी नहीं होगी और ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। तो घी तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसको खाने के बाद पचाना भी है। आपने देखा है सुबह आधा घंटा में योगा एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, सिर्फ मेरा आज स्किप हुआ, उसका यही रीजन है। मैं 12 साढ़े 12 बजे के करीब सोई थी, एडिटिंग कर रही थी और आज सुबह मेरे को आधा घंटा जगने को लेट हो गया, बस यही रीजन था। चलिए जी, मैंने खाना खा लिया है और बर्तन क्लीन करती हूँ। इसके बाद फटाफट से मेरे किचन के बर्तन पूरे क्लीन होंगे। बेसिक सिंक भी मैंने साथ साथ धुल दी है। इसके बाद होगा मेरा गैस चूल्हा पूरा क्लीन, पूरा शेल्फ काउंटर, पूरी किचन की मेरी क्लीनिंग होती है जब मैं खाना खाने के बाद फ्री हो जाती हूँ। नेक्स्ट बार मेरे को चमचमाता हुआ किचन मिले और इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा हाउस क्लीनिंग के लिए। आपके कमेंट्स के जो जवाब है ना साथ साथ में मैं देती चलूंगी। तो यहाँ पर ना मैंने टमाटर भी लाए थे, इसको मैंने धुल दिया है, साथ साथ में एक कपड़े से मैंने पोंछ करके सुखा भी दिया है। इसको मैं रख दूंगी। आजकल मैं बाहर ही रख रही हूँ, टमाटर नहीं रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि सर्दियों में जरूरत नहीं होती और बहुत एक्स्ट्रा ठंड जाते हैं, तो इनको भी मैंने रख दिया है। और डाइनिंग टेबल पर खाना वगैरह खाते हैं बच्चे। देखो लैपटॉप भी यहाँ ही फेंक जाते हैं, इसका लगाने वाला माउस सारा कुछ, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया है और डाइनिंग टेबल मेरा पूरा होगा क्लीन। और इसमें मैं देख रही थी एक ना मेरा ये जो स्नेक प्लांट आपको दिख रहा होगा, मनी प्लांट के साथ टीवी पैनल पर छोटा सा, आजकल इसके पत्ते सूख रहे हैं। मेरी नजर एकदम से टीवी पैनल पर गई और बीच बीच में से ये देखिए मेरा ना ये जो स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है छोटी सी, इसके पत्ते गलना शुरू हो गए हैं। ना जाने कैसे क्यों गलना शुरू हो रहे हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में शायद आपको बताया था कि दिसंबर और जनवरी में ये जो प्लांट होते हैं इनको बचाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, जो सूखे सूखे पत्ते थे इसको मैंने निकाला और इसको बालकनी में रख दिया है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। आज कपड़े एक्स्ट्रा हो रखे हैं, तो जब भी आज कल सर्दियों में ना एक काम बढ़ जाता है जब हम कपड़े धुलते हैं। वॉशिंग मशीन में गुनगुना पानी, गर्म पानी तो जरूर डालना पड़ता है, ऐसे कपड़े बिल्कुल भी अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी अपना झाड़ू पोछा करने और जितने बेड वगैरह है इनको क्लोज करने। पर पहले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल लेती हूँ, बीच बीच में मैं ऐसे करती रहती हूँ बांट करके काम। चलिए जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे लेती हूँ। एक भाई जी ने वैसे क्वेश्चन किया था मेरे से, वैसे मेरे को लग रहा है जहां तक कि एक मजाकिये तौर पर ही उन्होंने किया था कि भाई की पेंशन तो आप 10 दिन में ही खत्म कर देंगे जिस हिसाब से आप शॉपिंग करते हैं, तो भाई जी को दोबारा फिर से डीएससी में आप भेज कर छोड़ेंगे। तो नहीं जी, ऐसी बात कोई कुछ भी नहीं है। जहाँ तक की बात है, मैं अभी की मैं अगर बात करूँ, मैं अपने शौक पूरा करना कुछ भी है शॉपिंग करूँ तो मैं अपना जो मेरा सोशल मीडिया का पैसा है मैं उससे ही करती हूँ। और दूसरी बात आपने देखा होगा मैंने हस्बैंड जी को होटल में सरप्राइज पार्टी भी दी थी रिटायरमेंट की, और बीच बीच में बच्चों को भी और हस्बैंड जी को भी कभी कभार शॉपिंग भी करवा देती हूँ अपने सोशल के पैसों से। और थोड़ा बहुत मैं कमाती हूँ, अपनी मेहनत भी करती हूँ। जो आप मेरे को बोलते हो कि आप इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों जग जाते हैं, तो डियर पैसा ऐसे नहीं मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, हेल्थ में भी अच्छा ही रहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग जागना। और हम अपने वर्क निपटाएंगे, बच्चे हमें देखेंगे तो बच्चे भी हमारे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया चला रही हूँ मैं अभी इससे पहले की, तो इससे पहले 3-4 साल वैसे मेरा गैप पड़ गया था। और इससे पहले की अगर मैं बात बोलूं तो मैंने सीखना कभी भी नहीं छोड़ा लाइफ में। मैंने स्वेटरें बुनी, जब मैंने बाहर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए डाला
तो मैं बच्चों को स्कूल भेजती थी, उसके बाद स्वेटरें बुनती थी और शॉप पर बेचने के लिए रखती थी। इसके साथ ही मैंने पार्लर का काम भी सीखा, मैंने सर्टिफिकेट भी बनवाया, मेरा सर्टिफिकेट भी है पार्लर का। कुछ एक टाइम के लिए मैंने पार्लर का काम भी किया, जो मेरा नहीं चला। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल से आते थे, उनको ट्यूशन छोड़ने जाना, लाना, बार बार उनको संभालना। तो पार्लर एक ऐसी चीज होती है कि सुबह से लेकर रात तक खड़े खड़े रहना पड़ता है। तो वो मेरा पार्लर का काम भी ऐसा कहता ऐसा ही रह गया, मैंने वो भी सीखा। उसके बाद मैंने कपड़े सीखे, सिलना शुरू किए, कपड़े भी मैं सिलाई करती थी। इसके बाद मेरे को आ गई कुछ एक बीमारियां, माइग्रेन की मेरे को प्रॉब्लम हो गई, मेरा ट्रीटमेंट चला, मेरे पीते में पत्थरी होगी, उसका ऑपरेशन हुआ। तो मेरी ये चीजें छूट गई। मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि कपड़े बिल्कुल ना सिलें और दूसरा स्वेटरें बिल्कुल ना बुने, माइग्रेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरी ये चीज छूट गई। मैंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। दोबारा फिर से मैंने सीखना शुरू किया अपना सोशल मीडिया से। ना जाने कितना टाइम मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं चला, बीच में उम्मीदें भी मेरी टूटी, पर मैंने हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। बस मेरे को रात के 4 घंटे का टाइम मिलता था सोने के लिए। अभी भी मैं पिछले कल की बात करूं, 12 साढ़े 12 बजे के करीब सोई थी। तो मैंने सीखना लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ा और कभी भी नहीं सोचा कि मैं बैठूंगी और हस्बैंड जी की कमाई खाऊंगी। ये तो मैंने दिमाग में भी नहीं रखा, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और अगर हम ऐसे पैसे उड़ाते ना तो आज हमारा चंडीगढ़ में फ्लैट नहीं होता और घर में अपना सेपरेट घर नहीं होता। दूसरी बात, मेरे बच्चे भी डिग्री कर रहे हैं दोनों, तो इनके भी खर्च होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, तो जो जेंट्स होते हैं हस्बैंड जी, उनके ऊपर एक प्रेशर डलना, परिवार की, फैमिली की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रेशर तभी होता है जो होम मेकर्स होती हैं। जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगी कि भैया हमें झाड़ू पोछा लगाने वाली भी रखो, कपड़े धोने वाली भी रखो, खाना भी मेरे से नहीं बनता। इनकमिंग हो रही है 50,000 और खर्च कर देंगे 1 लाख, तो वो कर्जे के नीचे तो दबेंगे ही दबेंगे और जेंट्स के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जहाँ तक की बात है, तो सीखना तो मैंने छोड़ा ही नहीं, ने कभी भी नहीं छोड़ा। और दूसरी बात ये कि जितनी इनकम है उसके अंदर ही गुजारा करना। तो ऐसे जो हम घर चलाते हैं ना, तो कभी भी जेंट्स के ऊपर कभी भी एक प्रेशर नहीं होता है फैमिली का, वो भी अपनी एक सुखमय शानदार जिंदगी जी सकते हैं। मेरे हस्बैंड जी ने देखा होगा आपने कि 24 साल सिर्फ जॉब की और ऊपर यंग बिल्कुल बच्चे हैं, दोनों की डिग्री चल रही है। तो कुछ ना कुछ हमने भी सोचा है और इतनी प्रेशर भरी हमारी लाइफ वैसे है नहीं जितना हम समझते हैं। हमारे हाथ में होता है अपनी लाइफ को बनाना, कि हम अपनी लाइफ को इजी कैसे बनाएं और टफ कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब मैं जो शौक पूरा करती हूँ, खर्च करती हूँ, जी जान से मैं वर्क भी करती हूँ और कुछ ना कुछ अर्निंग भी करती हूँ। चलिए जी, आपसे बातें करते करते मैंने पूरी हाउस क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और फाइनली लुक आप मेरे घर का देख सकते हैं, मैंने चमका दिया है। और आज बाहर लग रही है बारिश, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है चंडीगढ़ का और मैंने यहाँ पर घर भी चमका दिया है। ये वाले शूज मैंने आपको तभी दिखाए स्पेशली ही क्योंकि ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्दियों में, खासकर हम जो कपड़े धोती है ना होम मेकर्स उनके लिए, क्योंकि सर्दी से बचने का तरीका यही है। कपड़े सर्दियों में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए और सर्दी जो है हमें सबसे ज़्यादा पाँव में लगती है। हम जब कपड़े धुलते हैं आधे कपड़े भी हमारे गिल्ले हो जाते हैं। जब हम इन जूतों को पहनते हैं अच्छे खासे ये घुटने तक आ जाते हैं। जो भी हमने सलवार प्लाजो कुछ भी पहनना है बिल्कुल गिल्ला नहीं होगा और हमारे पाँव भी गर्म रहेंगे। इससे हमारी बॉडी में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। आपके कमेंट्स भी थे कि आप इतने ठंडे पानी में लगते हो और इतनी ठंडी मतलब सुबह सुबह जग जाते हो। तो डियर थोड़ा बहुत बॉडी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है किसी न किसी चीज़ से, तो ये भी एक खास ध्यान देने वाली बात होती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धुल लिए, बिल्कुल भी मेरे कपड़े गिल्ले नहीं हुए, पाँव गिल्ले नहीं हुए।
सर्दियों में एक बार पाँव ठंडे हो गए तो सर्दी इतनी जल्दी चढ़ती है। एक बार हमें सर्दी जुकाम हो गया तो समझो पूरी सर्दियां, दिसंबर और जनवरी चला गया हमारा सर्दी में ही। तो इससे बचना हमें बहुत ही जरूरी है। होम मेकर्स का सबसे ज्यादा काम पानी में होता है। तो कुछ एक ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और ये हो गया आपके लिए टिप ऑफ द डे। बहुत ही कम प्राइस में आते हैं ये शूज, एक बार लेकर रख लो और 8-10 साल, मतलब सालों साल चलेंगे। मेरे को लिए हुए इनको कम से कम 7-8 साल के करीब हो चुके हैं इन जूतों को लिए हुए। चलिए जी, आपसे बातें करते करते अच्छा मैंने उसके बाद नहा भी लिया था, बालों में क्लचर वगैरह लगा लिया, साथ साथ में मैंने क्रीम वगैरह लगा ली हाथ मुंह में। और अब बारी आ चुकी है कपड़े बाहर डालने की। बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, पर जो हमारी बालकनी है ना उसके ऊपर थोड़ा छज्जा जैसा लगा है, तो मैंने सोचा हवा जैसी निकल जाए कपड़ों में, अंदर भी बंद बंद रहेंगे। तो मैंने ग्रिल में बस पीछे पीछे ये कपड़े डाल दिए थे। अगर मैं ठंड की बात करूं तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही थी। सुबह से मैं बिल्कुल पानी से ही काम कर रही थी। इसका एक यही कारण है, ये जो शूज है ना बहुत ही अच्छे हैं। पाँव मेरे बिल्कुल ठंडे नहीं थे, और जब हम काम करते हैं तो बॉडी में तो खुद ही एनर्जी और गर्मी आ जाती है। और दूसरी बात, पाँव जो है ये जूते बचा लेते हैं, तो हम सर्दियों में बड़े आराम से इन जूतों से मतलब बच सकते हैं। ये जूते इतने जरूरी हैं, खासकर हम जो होम मेकर्स हैं। तो इसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ तकरीबन 3:30 बजे के करीब। अभी मैं बना रही हूँ कड़क वाली चाय। लौंग डाले थे मैंने चाय में। शाम के टाइम में बहुत कम, कभी नहीं पीती हूँ चाय, पर आज मन कर गया। बाहर लगी हुई है जमाजम बारिश और मैंने लौंग वाली चाय बना ली, साथ में ले लिए बिस्किट और सीधा जाऊंगी मैं बेड पर। आप मेरे को पूछते हैं ना कि आप इतने जल्दी फ्री हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं। डियर, बहुत काम होते हैं। इससे पहले मैंने लंच बनाया, खाया, बर्तन साफ किए और अभी थोड़ा सा मैंने एडिटिंग का भी किया। और अब मेरे को ना चाय पीने का मन किया था, तो 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। चाय बिस्किट ले लिए और यहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। दिल खुश हो जाता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरे को भी एक मोटिवेशन जैसी मिलती है जब मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और कुछ एक थोड़े से दिल को चुभने वाले भी कमेंट्स होते भी हैं। चलिए, 100 में से 2% तो कहीं भी हम जाएंगे कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा। वो भी हमें कुछ ना कुछ, जो 2% होते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो हमें सिखा कर ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमेंट्स पढ़े और कुछ एक जो एडिटिंग बची थी वो करूँगी, चाय का एंजॉय लूँगी। और इसी के साथ ही आपसे बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।